अगर कोई मेरे जैसा है जो सोचता है कि अगले 3 महीने में मतलब अगले 90 डेज के अंदर 15 किलो कम करना है, तो क्या ये प्रैक्टिकल है? आंसर इज यस। अगर आप गेस वर्क से चल रहे हो कि भाई शुगर नहीं खानी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेनी, चांसेस आर हाईली लाइकली कि वर्क नहीं करेगा। भी कुछ वीडियोस देखे हमने कि जिम के अंदर लोगों को हार्ट अटैक्स आ जाते हैं, गिर जाते हैं। जिम में ट्रेनिंग करने आए एक आदमी को अचानक हार्ट अटैक आ गया और चंद सेकंड में उसकी मौत हो गई। तो सच में होता है, और ये होता है तो क्यों होता है? शॉर्टकट हम ले लेते हैं, बॉडी तो बना ली हमने, साइड इफेक्ट क्या है? सेकंड थिंग इज पीपल डोंट नो हाउ फास्ट टू गो। डाइट का कितना इंपॉर्टेंस है और जिम का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। डाइट आपके बाइसेप्स बिल्ड नहीं कर सकती। आज मैं किसी को पूछूंगी यार ये चावल खाना चाहिए कि नहीं, रोटी खानी चाहिए कि नहीं, तो वो बोलेंगे कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो ये नहीं खाना चाहिए। एक तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आपको वेट लॉस या फैट लॉस करना है तो आपको कोई पर्टिकुलर सर्टेन फूड बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल हर जो जिम में जाता है हर किसी के हाथ में वो प्रोटीन पाउडर्स तो रहता ही है। तो क्या ये सारी चीजें भी स्टेरॉइड्स में काउंट होती है या ये प्रोटीन पाउडर लेना सही है? क्या रूटीन होना चाहिए इफ वी वांट टू डू सम एक्सरसाइज? आपका जो फैट है वो एक्सरसाइज से लूज नहीं होता, वो आपके डाइट का फंक्शन है। सर जिम के अंदर कोई ऐसी एक एक्सरसाइज जो आपके हिसाब से बहुत ज्यादा अंडररेटेड है? क्या स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस होने से भी क्या उसका फैट लॉस की जर्नी को इम्पैक्ट करता है? 100%। एंड दूसरी चीज, वारिकू जी मिले कैसे? अंकुर वारिकू को हमने रीच आउट किया था ईमेल पे, देन वी कनेक्टेड ऑन जूम। आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले जब मैंने अंकुर वारिकू जी का ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, उनकी कुछ इंस्टाग्राम पे फोटोज देखी थी, तब मेरे मन में इच्छा हुई थी कि यार मुझे भी ऐसा कुछ फिटनेस करना है। और सच बोलूं तो उनके ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अल्फा मैन के बारे में जाना। अल्फा मैन की वेबसाइट पे गया, उनसे कांटेक्ट किया, उनको मैसेज किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे तभी कोई रिप्लाई नहीं आया। और आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो ना कि यार मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होता है। ये मेरे लिए सच में मैनिफेस्टेशन है। आज जब मैंने फिटनेस के बारे में सोचना चालू किया, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के स्टार्ट करने के बारे में सोचा, तो उसी टाइम सागर जी का मैसेज आया। एग्जैक्टली 2 से 3 महीने के बाद उनका मैसेज आया कि विरल भाई लेट्स टॉक। मतलब मेरे लिए तो जो आज के गेस्ट है वो ड्रीम कम ट्रू गेस्ट है, मेरे मैनिफेस्टेड गेस्ट है। सो लेट्स वेलकम टुडेज गेस्ट सागर आहूजा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच विरल जी। और सच में आज के पॉडकास्ट में मुझे बहुत सारी चीजें सीखने मिलने वाली हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा डेवलपमेंट चाहते हैं, खुद की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो आज का सर मैं थीम यही रखना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मुझे वेट लॉस करना है, मुझे वजन कम करना है, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, उनको रास्ता नहीं मिलता है कि कैसे वेट लॉस करें। क्योंकि इतने सारे यूट्यूब, इतने सारे ट्रेनर, इतने सारे वीडियोस, मतलब सारे लोग अलग अलग, कोई बोलता है ये खाओ, कोई बोलता है ये मत खाओ, कोई बोलता है सुबह खाओ, कोई बोलता है शाम को मत खाओ, मतलब कंफ्यूजन है। तो मैं चाहता हूं कि ये आज का पॉडकास्ट एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होना चाहिए। अगर कोई भी अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहता है और ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो भाई मैं आपको बता दूं, नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखने मिलने वाली है। ठीक है सर? सो मैंने एक एग्जाम्पल सेट कर देता हूं। जैसे मेरा पर्सनल भी स्टोरी है। सागर सर, मैं अगर मेरी पर्सनल स्टोरी भी बताऊं ना, तो ये पॉडकास्टिंग जर्नी में मैं सारे गेस्ट को इसीलिए बुलाता हूं। मैं अपनी बातें ज्यादा करता हूं ताकि हमारी ऑडियंस भी रिलेट करें। अगर कोई मेरे जैसा है जो सोचता है कि अगले 3 महीने में मतलब अगले 90 डेज के अंदर 15 किलो कम करना है, तो क्या ये प्रैक्टिकल है? और अगर है तो शुरुआत कैसे करें? सो ग्रेट। सो पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने एक गोल फिक्स कर लिया है, राइट? तो गोल फिक्स कर लिया, दैट इज टोटली फाइन। उस तक जाना कैसे है, आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। आपको विश नहीं करना, गेस नहीं लगाना, राइट? हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं वेट लॉस करते वक्त कि हम ना गेस वर्क से चलते रहते हैं। कि इंस्टाग्राम पे किसी की रील देखी, उसने बोला कि शुगर खाना छोड़ दो, शुगर खाना छोड़ दिया। 5 बजे के बाद खाना ना खाओ, वो खाना छोड़ दिया। जंक फूड मत खाओ, वो छोड़ दिया। जिम स्टार्ट करो, योगा स्टार्ट करो, वो कर दिया। गेस वर्क चल रहा है। आपको एग्जैक्टली ए पॉइंट आपका अभी का वेट है, 15 किलो कम करना है 90 दिन में। बी दूसरा हो गया, आइलैंड बी हो गया। ये जर्नी कैसे तय करनी है, इसका एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। उसके बाद इसको सारी चीजों को स्ट्रक्चराइज करना पड़ेगा। करेक्ट। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या 90 दिन में 15 kg वेट लूज कर भी सकते हैं या नहीं सकते, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसका आंसर है येस एंड नो बोथ। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि एक इंसान, लेट्स से आप ही का केस लेते हैं, यू आर 5'6",
उसके अराउंड, एंड आपका वेट अभी 96 केजीज है, आपने 101 से स्टार्ट किया, राइट? तो आपका आइडियल वेट अराउंड होना चाहिए 65 केजीज के बेस्ट केस सिनेरियो में। Correct. आप उसमें हेल्दीएस्ट एंड फिटेस्ट फील करोगे। तो आपका वेट, जो आपका आइडियल वेट होना चाहिए, उससे लगभग 30 से 35 किलो एक्स्ट्रा है, 30 से 35 किलो। तो क्या आप 15 किलो 90 दिन में तब लूज कर सकते हो? यस, आंसर इज यस। बट एक पर्सन जो सेम 5'6" हाइट का है और उसका वेट है लेट्स से 70 केजीज, आइडियल वेट होगा उसका लेट्स से 65 केजीज, तो क्या वो 15 किलो लूज कर सकता है 90 दिन में? ना ही कर सकता है, ना ही उसे करने चाहिए। अगर वो करेगा तो वो एक गलत चीज है और उसको उसके रेपरकशंस झेलने पड़ेंगे। तो आंसर इज येस एंड नो, डिपेंडिंग ऑन आपकी जर्नी, आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। इट्स लाइक कि अगर अंबानी जी को $10 बिलियन वेल्थ एक्यूमुलेट करनी हो तो वो कितने टाइम लगेगा? दोस्त, वो 100 बिलियन पे बैठे हैं। हाँ. तो उन्हें तो घाटा करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा, राइट? तो हमें ये देखना है कि हम कर भी सकते हैं रियलिस्टिक गोल। आप अपने कोच के साथ, किसी भी मेंटोर के साथ एक रियलिस्टिक गोल बनाओ। तो आपके केस में यू कैन लूज 15 केजीज इन 90 डेज, 100%। अब आपका A इज 96 केजीज, B इज लेट्स से 96 का माइनस करें 82 केजीज, राइट? अब हमें ये देखना पड़ेगा, इसके दो सबसे बड़े पिलर है जिसमें हम तीसरे पिलर को ब्लेंड करेंगे। फर्स्ट थिंग इज कि हमें सभी को पता है कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, राइट? बट हमें ये देखना पड़ेगा, विरल जो मुंबई में रहते हैं, इज अ गुजराती पर्सन, इज अ वेजिटेरियन, राइट? हु वांट्स टू गो फ्रॉम 96 केजीज टू 80 केजीज इन 90 डेज। तो अब इस पर्सन को ऐसी लाइफस्टाइल है, इसका इतना स्ट्रेस रहता है लाइफ में, इतने बिजनेसेस रन करते हैं, पॉडकास्ट रन करते हैं, इस पर्सन को कितनी कैलोरीज खाने की जरूरत है दिन में टू गो फ्रॉम 96 टू 82 केजीज इन 90 डेज? कितना प्रोटीन की जरूरत है? क्योंकि हमारा गोल इज राइट काइंड ऑफ वेट लॉस, कि चर्बी से वेट घटाएं, मसल बना के रखें, श्रेडेड दिखे, राइट? तो कितना प्रोटीन की जरूरत है दिन में, कार्ब्स की कितनी जरूरत है, दिन में किस वक्त ज्यादा भूख लगती है ताकि उस वक्त ज्यादा फूड दे दे, मे बी दिन में सुबह ज्यादा भूख नहीं लगती तो उस वक्त इतना फूड ना दे। तो इन नटशेल पहले एक डाइट का स्ट्रक्चर बनाए, देख के कि ये पर्सन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कहाँ जाना चाहता है और इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। ट्रू। जैसे मोबाइल की होती है ना कि 4 GB रैम, 128 GB रोम, तो ये देखना पड़ेगा विरल की क्या है, कि डाइट में स्ट्रक्चर आ जाए, गेस वर्क ना हो। अगर आप गेस वर्क से चल रहे हो कि भाई शुगर नहीं खानी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेनी, इंस्टाग्राम पे उसने बोला था, तो गेस करते रहोगे, मे बी इट विल वर्क एंड मे बी इट वोंट। चांसेस आर हाईली लाइकली कि वर्क नहीं करेगा, क्योंकि गेस कर रहे हो ना, राइट? तो गेस वर्क नहीं करना, डाइट में स्ट्रक्चर ले आओ, उसको ब्लेंड करो सेकंड पिलर के साथ, दैट इज शेपिंग योर बॉडी। शेपिंग योर बॉडी का मतलब है वो वर्कआउट से होती है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से, मसल्स, राइट? डाइट आपके बाइसेप्स बिल्ड नहीं कर सकती, राइट? जो हम लड़के फैसिनेट होते हैं ना इस चीज से, बाइसेप्स हो मेरी, चेस्ट हो, शोल्डर हो, वो डाइट से नहीं होगा, राइट? डाइट उसको फैसिलिटेट करेगी, उसको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ ट्रेन करना पड़ेगा। डाइट में प्रोटीन फिर उसको बिल्ड करेगा। तो डाइट एंड वर्कआउट का स्ट्रक्चर बनाना है, एक प्लान बनाना है, एंड विद दैट यू हैव टू ब्लेंड इट विद अ प्रॉपर प्लानिंग, एंड देन यू कैन इजिली लूज 15 केजीज इन 90 डेज, गिवन आप थोड़े ज्यादा ओवरवेट हो आपकी हाइट के हिसाब से। हाँ, एब्सोल्युटली समझ गया। तो इसका कोई एक परफेक्ट फॉर्मूला होता है? बिकॉज आज जैसे आपने बताया कि 5'6" वालों के लिए आइडियल वेट साइज इज 65, तो ये कैसे पता चला? अगर हमारे कोई व्यूअर है जो सोच रहे कि चलो मेरा हाइट ये है और मुझे मेरा आइडियल वेट क्या होना चाहिए, तो कैसे फाइंड आउट करे? दैट इज वेरी सिंपल। बहुत सारी स्टडीज करी गई हैं इस पे। जस्ट आपकी हाइट डालो गूगल पे एंड आस्क द गूगल कि मेरा आइडियल वेट कितना है, वो बता देगा। एंड उस वेट को अचीव करते वक्त आपको ये ट्राई करना है कि जितना वेट लॉस हो वो फैट से हो, मसल से ना हो। मसल मेरा इतने बॉडी वेट पे भी ऊपर जाए, सो दैट मैं बेस्ट परफॉर्म करूं और मैं बेस्ट दिखूं। करेक्ट। सिर्फ ऐसे ना हो कि मैंने 15 किलो लूज कर लिए 90 दिन में, अब मैं सुस्त फील कर रहा हूँ, मेरी नी में पेन हो रहा है, ठीक है? तो वो ऐसा क्या होता है कि मैं 96 किलो पे भी मोटा फैटी इंसान दिख रहा था, अब मैं 80 का भी हो गया हूँ, तो वेइंग स्केल पे तो कम हो गया हूँ, बट अभी भी मैं काइंड ऑफ फैटी इंसान दिख रहा हूँ। वो टाइटनेस नहीं है बॉडी में एज ए मैन। ट्रू। ठीक है, चलो डन। तो ये पता चल गया कि वेट लॉस हो सकता है, ये पता चल गया कि आइडियल वेट कैसे ढूंढना है। अब अगला स्टेप क्या होगा? चलो मुझे पता चल गया कि वेट लॉस करना तो है, मैं व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल
मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ? देखो 4 चीज़ें होती हैं, मतलब कुछ लोग बोलते हैं डाइट को कंट्रोल करो, कुछ लोग बोलते हैं जिमिंग करो, कुछ लोग बोलते हैं नहीं सिर्फ वॉक करो हो जाएगा, और कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये सारी चीज़ें करने के पहले मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से फर्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर कोई ये देख रहा है और आज से सोच रहा है कि चलो मुझे वेट लॉस करना है, तो क्या एक्शन प्लान उसे लेने पड़ेंगे? फर्स्ट स्टेप तो काफ़ी सिंपल है। वेट लॉस करना है, कितना करना है आपने सोच लिया, आप पहले तो डिसाइड कर लो क्यों करना है, क्योंकि आपको क्यों करना है यही नहीं समझ आएगा तो आप बड़ी जल्दी हार मान लोगे। तो क्यों करना है वो फिक्स कर लो, एंड उसके बाद ये फंडामेंटली चीज़ काम कैसे करती है एक बार ही समझ लो। बहुत मुश्किल नहीं है, राइट? एक बार ही समझ लो। जब समझ आ जाएगा ना ये काम कैसे करती है, तो आप राइट डायरेक्शन में एफर्ट डालोगे, राइट? अब हमें मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता वेट लॉस कैसे करते हैं, करेक्ट, कि एक डाइट से डाइट काम कैसे करेगी, वर्कआउट क्यों कर रहे हैं, कोई आइडिया नहीं है। बस सुने कि वर्कआउट जिम चले जाते हैं, ये डाइट कर लेते हैं, वो डाइट कर लेते हैं। पहले फंडामेंटल लेवल पे, विच इज फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग बोलते हैं इसको, कि ये चीज काम कैसे करती है, इसको ब्रेक डाउन करो, पहले समझ लो। वो आप किसी कोच की हेल्प से समझ सकते हो, किसी मेंटोर की हेल्प से समझ सकते हो। यू कैन यूज AI टू अंडरस्टैंड हाउ वेट लॉस वर्क्स, राइट काइंड ऑफ वेट लॉस वर्क्स, राइट? जब आपको समझ आ जाएगा तो आपके लिए वो अननोन फील्ड नहीं, आपको गेस वर्क नहीं करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट मेक अ स्ट्रक्चर अराउंड योर डाइट एंड वर्कआउट, देन पर्पसली वर्क टुवर्ड्स आपके गोल की तरफ जाओ। करेक्ट, जितना भी वेट लॉस करना है, राइट? तो पहले समझ लो कैसे वेट लॉस होता है। थोड़ा समझा सकते हो आप डिटेल में? ग्रेट, अब समझते हैं वेट लॉस होता कैसे, राइट? अब आपकी बॉडी को ना कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि एक इन्फ्लुएंसर क्या सोचता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता एक कोच क्या सोचता है, राइट? बॉडी साइंस के थ्रू काम करती है, राइट? बॉडी के लिए वो फिजिक्स के फॉर्मूला को डिफाइन नहीं करेगी, फिजिक्स के लेट्स से रूल्स को डिफाइन नहीं करेगी, केमिस्ट्री डिफाइन नहीं करेगी, बायोलॉजी डिफाइन नहीं करेगी बॉडी, राइट? अगर बॉडी हमारी कैलोरीज, मेरी बॉडी भी स्टोर करेगी, आपकी बॉडी भी स्टोर करेगी, थर्ड पर्सन की बॉडी भी स्टोर करेगी। मैं बिलीव करने लग जाऊँ, मैं मैनिफेस्ट करने लग जाऊँ कि यार मेरी बॉडी ना कैलोरी स्टोर नहीं करती, मेरी बॉडी ना एक्स्ट्रा कैलोरीज को ना लेट्स से अपने आप इवेपोरेट कर देती है। मेरा बिलीव से साइंस चेंज नहीं होने वाली। मेरा बिलीफ है कि अर्थ फ्लैट है, बट क्या अर्थ फ्लैट है? नो, ये तो मेरा बिलीफ है, बट वो फैक्ट को डिफाइन नहीं कर रही, वो साइंस को डिफाइन नहीं कर रही, राइट? तो वेट लॉस काम कैसे करता है, राइट? अब वेट लॉस, आपने वेट गेन कैसे किया ये समझ लेते हैं। आपका वेट गेन एक बिल्कुल सिंपल चीज की वजह से हुआ है। जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी एनर्जी की, एनर्जी यहाँ पे कैलोरी है। एनर्जी इज कैलोरी। हमें एनर्जी कैसे मिलती है? फूड से, जो हम खाते हैं, दैट इज कैलोरी। जितने की जरूरत थी टू मेंटेन योर बॉडी वेट, आप पिछले 5, 10, 15, 20 सालों से उससे ज्यादा खा रहे हो, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली अपने आप ज्यादा खा रहे हो। तो ओवर द ईयर्स धीरे 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 आपका वेट गेन हो गया। आपने देखा होगा कि कॉलेज के वक्त बहुत सारे लोग बड़े फिट से होते हैं, पतले से होते हैं, देन दे फील लाइक कि जब जॉब स्टार्ट हो गई, बच्चे हो गए, शादी हो गई, राइट, 30 के हुए, 35 के हुए, यार अब मेरा वेट गेन हो गया काफी, क्योंकि आपने धीरे 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 ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर ली ओवर द ईयर्स, और वो यूज नहीं हो रही है। वो यूज नहीं हो रही है क्योंकि क्यों यूज नहीं हो रही है? क्योंकि हमारा बैठे-बैठे सारा काम दिन बैठे बैठे काम है, राइट? हम कोई काम ही नहीं करते, हम लैपटॉप के आगे काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी है। तो हमें ये समझ आ गया कि वेट गेन कैसे होता है। एक्स्ट्रा कैलोरीज खा ली मैंने, इससे वेट गेन होता है। तो बाय डेफिनेशन दैट मीन्स कि मुझे वेट लूज करने के लिए जितनी मैं अभी कैलोरीज एक्सपेंड कर रहा हूँ, दिन में बर्न कर रहा हूँ, जो भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो मुझे उससे शायद कम कैलोरीज खानी पड़ेगी, ताकि जब मैं कम कैलोरीज खाऊंगा तो मेरी बॉडी ये जो एक्स्ट्रा फैट है मेरे अंदर, वहां से कैलोरीज यूज करेगी। क्योंकि पहले ज्यादा कैलोरीज खाई, वेट गेन हो गया, क्योंकि बॉडी इतना यूज नहीं कर रही थी। करेक्ट। अब बॉडी जितना यूज कर रही है उससे कम कैलोरीज दे रहे हैं, तो बॉडी कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगी कैलोरीज? आपके शरीर में से। नाउ आपको स्ट्रक्चर ऐसे करना है डाइट को कि वो फैट में से कैलोरीज एक्सट्रैक्ट हो, एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो, आपकी मसल में से ना हो जाए। तो इसीलिए डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर का, जिससे राइट काइंड ऑफ वेट लॉस हो, वेट लॉस ना हो, मसल बना रहे, फैट नीचे जाए। तो ऐसे वेट लॉस। अमेजिंग, अमेजिंग। चलो ठीक है, तो ये भी मुझे समझ गया कि हाँ अभी मुझे फैट लॉस करना है, मैंने ज़्यादा एनर्जी ले ली है, मुझे एनर्जी को कम करना है, वो फैट्स को कम करना है। बिल्कुल।
कैसे कम करें, मतलब डाइट के अंदर अभी आप बता रहे हो कि चलो उस तरीके से हमें प्लान करना पड़ेगा, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूँ या हमारे जैसे कोई भी ऐसे पर्सन की बात करूँ जो शायद ज़्यादा थोड़ा ओवरवेट है, उसे वेट कम करने की ज़रूरत है, तो उसे अपना डाइट प्लान कैसे करना चाहिए? मतलब पहले तो ये बताइए कि डाइट का कितना इंपॉर्टेंस है और जिम का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लोगों में वो भी कंफ्यूजन होता है कि जिम करूँ, जिम में ज़्यादा मेहनत करूँ या डाइट पे ज़्यादा कंट्रोल करूँ, या दोनों का प्रपोर्शन क्या होता है। और डाइट के बारे में बात करें तो डाइट में क्या करना चाहिए? मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स से मैं आपका एग्जांपल लूँ, आपके Yes. एक चिल्ड्रन है, 2 हैं, वन चाइल्ड, 1 है, लेट्स से 2 होते, तो आप क्या चाहते हैं कि दोनों लाइफ में अच्छा करें, सक्सेसफुल हो, समझदार बने, या एक बने? दोनों। और लेट्स से एक ही समझदार हुआ, एक ही सक्सेसफुल हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तो आप ये तो नहीं चाहोगे कि पहला भी ना हो। चलो ठीक है, दूसरा नहीं हुआ, पहला हो गया, बट बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? दोनों होने कि चाहिए। दोनों होने चाहिए। तो अगर आप पूरा जूस बॉडी को बेनिफिट डाइट से भी दे सकते हो और उतना ही लेट्स से वर्कआउट से, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से, जिसको आप जिम बोल रहे हो यहाँ पे, उससे भी दे सकते हो, तो व्हाई नॉट दोनों चीजों से पूरा जूस निकाल ले। अगर आपको लेट्स से 2 पॉडकास्ट पे 1-1 मिलियन व्यूज मिल रहे हैं, तो व्हाई नॉट दोनों पे मिल जाए, एक से क्यों? करेक्ट। तो डाइट इंपॉर्टेंट है, वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों पे पूरा ध्यान देना है। तो जब उसका ब्लेंड बनाएंगे ना हम, तो आप ऐसी तो फिजिक अच्छा अचीव करोगे दैट पीपल विल अक्यूज यू कि आपने स्टेरॉइड्स यूज किया, आपने कोई शॉर्टकट यूज किया है, या आपने तो झूठ बोल रहे हो, आप कुछ तो आपने सीक्रेट यूज किया है, राइट? आई लॉस्ट द ट्रैक। क्वेश्चन क्या था? किस पे ज्यादा फोकस करें और डाइट में क्या रखना चाहिए? ठीक है, तो ये क्लियर, हाँ ठीक, तो ये क्लियर हो गया कि किस पे ज्यादा फोकस करें। दोनों का ब्लेंड बनाना है, बेस्ट ब्लेंड बनाना है। नाउ डाइट बनेगी कैसे, राइट? बड़ी सिंपल सी चीज है। पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि आप दिन में कैलोरीज, एनर्जी बर्न कितनी करते हो दिन में। हम हर इंसान एनर्जी बर्न करता है दिन में। जब हम अभी बात कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, मेरी आईज ब्लिंक कर रही हैं, राइट? हम वॉक करेंगे, मेरे बॉडी के फंक्शंस चल रहे हैं, तो सारा दिन ही बॉडी को पेट्रोल चाहिए, करेक्ट, एक फ्यूल चाहिए, राइट? वो फ्यूल क्या है? वो फ्यूल है कैलोरीज, राइट? तो वो एक आपको पता लगाना पड़ेगा कि आप बर्न कितनी करते हो दिन में। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आप गूगल पे जाके कैलोरी बर्न कैलकुलेटर लिखो, उसमें आपको 3 चीजें डालनी है, योर हाइट, योर बॉडी वेट, एक आप कितनी एक्टिविटी लेवल है आपका, उसमें से एक चूज कर लो, तो आपको एक गेस्टिमेट फिगर मिल जाएगा कि यार मैं दिन में लेट्स से 2500 कैलोरीज लेट्स से बर्न कर रहा हूँ, राइट? 2500 बर्न कर रहा हूँ, राइट? अब मेरे को वेट लूज करना है, तो मैं कितनी कैलोरीज खाऊं? लेट्स से अगर एक पर्सन ज्यादा ओवरवेट है, तो वो उसके पास उतनी एक्स्ट्रा कैलोरीज स्टोर्ड है बॉडी में, तो वो उतनी ज्यादा जो कैलोरीज बर्न कर रहे हैं डे में, वो बॉडी से निकाल सकते हैं। तो वो 2500 मान लो बर्न कर रहे हैं, तो वो शायद 1800 खा सकता है, 1900 खा सकते हैं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बॉडी में बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्रा पड़ी है। करेक्ट। इट्स लाइक कि अमीर इंसान बहुत ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा पड़े, राइट? बट अगर एक इंसान ऑलरेडी डिसेंट बॉडी वेट पे है और उसको और ज्यादा फैट बर्न करना है, और वो सेम इंसान 2500 कैलोरीज लेट्स से एक्सपेंड कर रहा है, बर्न कर रहा है दिन में, तो शायद उसको 2200 खानी चाहिए या 2300 खानी चाहिए, कम उसको डेफिसिट बनाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा फैट है नहीं। तो पहले एक बारी कैलोरीज कैलकुलेट कर लो गूगल पे जाके कि मैं इतनी बर्न कर रहा हूँ, एंड डे में आप देखो कि आपको कितनी खानी है, एंड उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बनाओ अपनी डाइट के अकॉर्डिंग। एंड प्लीज एक मिस्टेक जो सारे लोग करते हैं, विच इज कि दूसरा पर्सन कैसी डाइट फॉलो करते हैं, मैं भी वही करूँ। अब आप गुजराती पर्सन हो, आपको आई एम श्योर, नॉट स्टीरियोटाइपिंग, कि लेट्स से कि आपको बहुत सारे गुजराती फूड्स खाने में अच्छा लगता होगा, यू स्टे इन मुंबई, तो बहुत सारे मुंबई वाले फूड्स खाने में अच्छा लगता होगा, राइट? मे बी आई एम अज्यूमिंग आपको लेट्स से साउथ इंडियन फूड्स कभी कभी खाते होगे, राइट? डोसा इडली कभी कभी खाते होगे, लेट्स से आई एम अज्यूमिंग। तो व्हाई नॉट बिल्ड अ डाइट स्ट्रक्चर जो आपको गोल पे ले जाए अराउंड दोज फूड्स ओनली जो आप ऑलरेडी खा रहे हो, ताकि ऐसा फील ना हो कि मैं भाई कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ। और जब फील नहीं होगा कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ, रिजल्ट्स आने लग जाएंगे, तो क्या होगा? वो हैबिट बन जाएगी, लाइफस्टाइल बन जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू रीच योर गोल एंड सस्टेन योर गोल, एंड वो आप पतले रह पाओगे, फिट रह पाओगे फॉर ओवर द ईयर्स। क्योंकि लोग गलती क्या करते हैं, कुछ भी एक्सट्रीम क्रैश डाइट करते हैं, 3 महीने के लिए पतले होते हैं, 6 महीने के लिए पतले होते हैं, फिर ऐसा बाउंस बैक करते हैं कि उससे डबल गेन कर लेते हैं, क्योंकि वो दूसरा क्या कर रहे हैं वो फॉलो कर रहे थे। आपको अपने जो फूड्स पसंद है, जो हैबिट है, जैसा लाइफस्टाइल है, वेजिटेरियन हो तो वेज डाइट, वेज फूड्स जिनमें ज्यादा प्रोटीन है, कैलोरीज कम है, उसके अराउंड डाइट बनाना। क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखनी चाहिए? क्योंकि नॉर्मली कभी कभी क्या होता है, अभी जस्ट इंडियन फैमिलीज की बात करूँ
तो रोटी घर पे बनती है, चावल कभी घर पे बनते हैं, ऑलमोस्ट एवरीडे होता ही है। लेकिन अगर आज मैं किसी को पूछूँ कि यार ये चावल खाना चाहिए कि नहीं, रोटी खानी चाहिए कि नहीं, तो वो बोलेंगे कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो ये नहीं खाना चाहिए। तो उसमें क्या क्या ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप ये जर्नी पे हो तो? एक तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आपको वेट लॉस या फैट लॉस करना है तो आपको कोई पर्टिकुलर सर्टेन फूड बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बॉडी को कोई आइडिया नहीं होता कि कौन सा फूड जा रहा है। लेट्स से आप चावल खा रहे हो, वाइट राइस, ब्राउन राइस, रोटी, ओट्स, एनीथिंग, बॉडी में गया वाइट राइस, ब्राउन राइस या रोटी या मैदे वाली रोटी, तो उसको पता है कार्ब्स आए हैं, उसको ब्रेक डाउन करना है। इसका मतलब ये नहीं कि फूड चॉइसेस आप अच्छी नहीं कर सकते, कि आप मैदे की रोटी खाने लग जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा। बट बॉडी डजंट केयर अबाउट व्हाट यू बिलीव, कि अगर आपको बिलीफ ये है कि वाइट राइस खाने से मोटे होते, ब्राउन राइस खाने से मोटे नहीं होते, अगर आप ब्राउन राइस खा के एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करोगे तब भी आपका वेट गेन होगा, फैट गेन होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कैलोरीज ब्राउन राइस से आ गई ना। लेकिन अगर आप डेफिसिट में वाइट राइस आपको अच्छे लगते हैं, रोटी अच्छी लगती है, उसी के सराउंडिंग स्ट्रक्चर बना लिया है और उसमें कम कैलोरीज खा रहे हो डेली, अच्छा खासा प्रोटीन रख लिया, तो बॉडी केयर नहीं करती कि आपका बिलीफ है ब्राउन राइस खाने थे, या लेट से आपको ओट्स खाने थे, किनोआ खाना था, बॉडी डजंट केयर। तो आपका फैट लॉस उस केस में भी होगा। तो कोई भी आपको पर्टिकुलर फूड छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। हमारा इंडियन फूड खा के भी हम ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। एंड हमारी जितने भी हम अल्फा मैन पे ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, सारे लोग जो घर में खाना बनता है वही खाते हैं। अगर हम यही खाने लग जाएंगे कि सारा दिन प्रोटीन शेक पी रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज दे सेल मील रिप्लेसमेंट्स, कि अरे भाई आज शेक पी रहे हो, 2 महीने पी लोगे, 1 महीना पी लोगे, 3 महीने बाद क्या करोगे? लाइफ लॉन्ग नहीं होगा ये। यस, बेटी का बर्थडे है तो डिनर पे जाओगे, रोटी खाओ ना, चावल खाओ ना, पनीर खाओ, अंडा खाना है अंडा खाओ, जो आपको फूड्स ऑलरेडी खाते हो वो खाओ और उसके अराउंड स्ट्रक्चर बनाओ। तो कोई भी फूड छोड़ने की जरूरत नहीं है, गिवन यू नो हाउ टू स्ट्रक्चराइज योर न्यूट्रिशन टू अचीव योर गोल। अमेजिंग अमेजिंग। सो इसे स्ट्रक्चर कैसे किया जाए, मतलब कितना % क्या रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट हैवी करो, लाइक ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड डिनर लाइक अ स्लेव समथिंग। तो आपके हिसाब से क्या रूटीन होना चाहिए एक खाने का, एक जस्ट जनरल फॉर्मूला? ये टू सेल इट टू मासेस हमें आसान आंसर्स देने पड़ते हैं, बट हमेशा आसान आंसर्स होते नहीं जो सभी पे अप्लाई कर जाए। मेरी टी शर्ट का साइज आपको नहीं आ सकता, आपके शूज का साइज मुझे नहीं आ सकता, हम सब डिफरेंट है, राइट? मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, राइट? मुझे रात में मेरा दिमाग ज्यादा काम करता है। अब मुझे बोल दिया जाए कि मुझे 6 बजे उठना है, उसी वक्त मेरे को काम करना है और ब्रेकफास्ट खाना है हैवी, तो मैं एक तो 6 बजे उठूंगा, मैं क्रैंकी फील करूंगा। ब्रेकफास्ट हैवी कर लूंगा तो मैं इतना लेजी फील करूंगा, सोने का दिल करेगा। तो इट इज हॉरेंडस, डिजास्ट्रस फॉर मी। कूड़ा है वो मेरे लिए। करेक्ट। और कोई ऐसा पर्सन जो बिल्कुल मॉर्निंग पर्सन, उसको मॉर्निंग में उठ के सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, उसको काम करने में मजा आता है, उसको बोले कि नहीं नहीं आपको ब्रेकफास्ट छोड़ना है, आपको ना इवनिंग में ज्यादा हैवी खाना खाना है, तो उसके लिए वो बिल्कुल कूड़ा है, राइट? तो इसका वन साइज फिट्स ऑल आंसर होता ही नहीं। Correct. आपको अपना आंसर ढूंढना पड़ेगा, या तो खुद रिसर्च करके या किसी की हेल्प लेके। वन साइज फिट्स ऑल वाला है ही नहीं। सो ट्रू, सो ट्रू। सो खाने पीने में आपको एकदम ध्यान रखना है और वर्कआउट पे ध्यान रखना है। ये वर्कआउट कैसे किया जाए? क्योंकि जनरली लाइक पीपल से कि आप जब भी चालू कर रहे हो तभी पहले स्टार्ट विथ काइंड ऑफ वॉक्स एंड ऑल एंड देन गो टू जिम। और अगेन जिम में तो ऐसा होता है कि लाइक मैंने खुद ने बहुत बार डोनेशन देके छोड़ दिया, मतलब लाइक साल भर की फीस भरते और फिर जाना होता ही नहीं है। माय क्रॉस क्वेश्चन टू यू इज कि जो हम गोल अचीव कर रहे हैं वेट लॉस के बाद, वो कैसा गोल अचीव कर रहे हैं? आप मुझे थोड़ा आइडिया दे सकते हो बॉडी का? आप मुझे आइडिया दे दो, हम एक पिक्चर लगा देंगे ऑडियंस के लिए। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर कोई एग्जांपल के लिए मेरे साथ ही बात कर लेते हैं, मतलब लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा पर्सन है जो थोड़ा ओवरवेट है, लेट नाइट पर्सन है, 2-3 बजे तक काम होता है उसका, और अर्ली मॉर्निंग उसको जिम जाना है। आपकी अभी की कंडीशन है, गोल क्या, कैसी बॉडी अचीव करना चाह रहे हो? थोड़ा सा डिफाइन करो, कैसे दिख रहे हो? हाँ, मतलब लाइक मैं एग्जांपल दे दो किसी का। मैं तो फोटो ही दिखा दूं। फोटो दिखा दो। हाँ, मैं तो यहाँ पर भी दिखा सकता हूँ और पॉडकास्ट पे दिखा यही वाला आपका लगा हुआ है ना, दिखा दो, यही दिखा दो। हाँ, ये ऐसा ही बनना चाहता हूँ मैं। अब आप मुझे ये बताओ कि इस फोटो में आपकी चेस्ट, शोल्डर्स, बाइसेप्स कितने खतरनाक दिख रहे हैं, राइट? तो ये क्या है, आपने मसल गेन की है, मसल को ट्रेन करके उसको स्ट्रेंथन करके ग्रो किए।
क्या वो वोक से होगा? नहीं, वो वोक से नहीं होगा। वोक से सिर्फ कैलोरीज बर्न होंगी, राइट? वो आपके मसल्स को इतना ज्यादा ट्रेन नहीं कर रहे। लेग्स की ट्रेनिंग हो रही है बहुत ही मिनिमल। उसको ट्रेन करने के लिए आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो आप जिम में करो, चाहे वो आप घर पे करो, दोनों जगह कर सकते हो। सो आपको लेट्स से आपको इंजीनियर बनना है, राइट? आपको लेट्स से आपका गोल है कि आपको गूगल में बहुत ही अच्छे लेवल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ठीक है? आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं कि या तो आप, नॉट डिफेमिंग एनीवन, लेट्स से आप जूनियर लेवल पे लेट्स से TCS में स्टार्ट कर रहे हो विथ 3 LPA, राइट, या 4 lakhs per annum, या आप अच्छे क्वालिफाइड हो और आपको सीधा गूगल से ऑफर आ रहा है 1 CR 2 CR एनुअली, राइट? तो ठीक है ना, सीधा ही गूगल में लग जाते हैं। इतने क्वालिफाइड है, अगर वे है सीधा गूगल में लगने का, तो क्यों छोटा काम करें, राइट? अगर सीधा ही हम एक कंपनी को खोल के पहले साल में भी 100 crore रेवेन्यू पहुंचा सकते हैं, तो व्हाई नॉट? ट्रू। स्लो क्यों जाना है? वॉक से क्यों स्टार्ट करना है? वॉक भी कर लेंगे टू बर्न सम एक्स्ट्रा कैलोरीज। वॉक इज अ पार्ट ऑफ कार्डियो, लो इंटेंसिटी कार्डियो, एंड साथ में वर्कआउट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर देते हैं कि डे 1 से ही हम गोल की तरफ फुल स्पीड से भागने लग जाए, सारा बेनिफिट उठा ले। थोड़ा बेनिफिट क्यों उठाना है? सही है। ट्रू, सो ट्रू, सो ट्रू। सो एक्सरसाइज के ऊपर ज्यादा फोकस करो इफ यू वांट टू बिल्ड योर मसल्स। इफ योर गोल इज टू लुक लाइक जो आपने फोटो दिखाया वैसा। अमेजिंग, अमेजिंग, ग्रेट। फिटनेस में वापस ये भी देखा जाता है ना, जिम में आजकल बहुत सारी बातें ये भी होती है कि लोग ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, ज़्यादा ओवर स्ट्रेस कर लेते हैं, और वहाँ पर ये भी कुछ वीडियोस देखे हमने कि जिम के अंदर लोगों को हार्ट अटैक्स आ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो सच में होते हैं, और ये होता है तो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है। अब एग्जैक्टली रीजन उस पर्टिकुलर किसी पर्सन का वो तो हम बता नहीं सकते, वो तो मतलब अनफॉर्चुनेटली नहीं बता सकते। बट इसके 2 प्रेवलेंट रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन इज कि जिम में अनफॉर्चुनेटली इंडिया में स्टेरॉइड्स का, बैंड सब्सटेंसेस का बहुत ज्यादा यूज होता है। पीपल अब्यूज, पीपल टेक शॉर्टकट्स। तो आप शॉर्टकट लोगे तो उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा है, ठीक है? शॉर्टकट हम ले लेते हैं, बॉडी तो बना ली हमने, साइड इफेक्ट क्या है कि हमारे किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, जो हमारे ऑर्गन्स है वो काम करना बंद कर देंगे, खराब हो जाएंगे। विल गेट सो मेनी साइड इफेक्ट्स। हमारा टेस्टोस्टेरोन नीचे चला जाएगा, सेक्सुअल ड्राइव नीचे चली जाएगी लड़कों की, राइट? तो उसकी वजह से भी बहुत सारी मिसहैपनिंग्स होती हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज पीपल डोंट नो हाउ फास्ट टू गो। दे हैव अब्यूज देयर बॉडी, इतना खराब करा है पिछले 5, 10, 20 सालों में, इतना लाइफस्टाइल खराब, और आप पहले 5वें दिन में ही जिम के आप जाके ट्रेडमिल पे, आपकी हार्ट की कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी नहीं है और आप बहुत ज्यादा भाग लोगे, आप 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट भाग लोगे, आपके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी नहीं है इतनी, तो क्या होगा? आप उसको इतना स्ट्रेस डाल दिए इतना स्टार्ट में, वो ब्रेक कर जाएगा। इट्स लाइक कि आपकी गाड़ी का इंजन अभी कैपेबल नहीं था पूरा रेव करने के लिए, और आपने रेव करा तो इंजन ब्रेक डाउन हो जाएगा ना। तो इसीलिए अनफॉर्चुनेटली राइट गाइडेंस होती नहीं, एंड दे ओवर पुश, वो अनफॉर्चुनेटली ऐसी मिसहैपनिंग्स हो जाती हैं। अमेजिंग। सो ये चीज़ समझ गए कि ज़्यादा अपनी लिमिट्स को पुश मत करो और स्टीरॉइड्स वगैरह से बचो। लेकिन क्या ये आजकल हर जो जिम में जाता है हर किसी के हाथ में वो प्रोटीन पाउडर्स तो रहता ही है, तो क्या ये सारी चीज़ें भी स्टीरॉइड्स में काउंट होती है, या ये प्रोटीन पाउडर लेना सही है? स्टेरॉइड्स एंड सप्लीमेंट्स टोटली डिफरेंट थिंग। अगर कोई पर्सन ऐसा बोल रहा है कि स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स सेम थिंग है, चाहे कोई डॉक्टर भी बोल रहा है, प्लीज रन अवे फ्रॉम देम। उन्हें ये पता ही नहीं है फंडामेंटली लेवल पे, फंडामेंटली ये दोनों चीजें अलग होती हैं, राइट? स्टेरॉइड्स इज समथिंग सिंथेटिक हार्मोन्स जो एक लैब में प्रोड्यूस करे गए हैं। सप्लीमेंट इज जो हम फूड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि वे प्रोटीन है। वे प्रोटीन इज मेड बाय मिल्क। जो हम पनीर होता है, पनीर बनता है दूध से, जो उसका पानी बच जाता है उसको सुखा के वे प्रोटीन बनता है। तो वो तो नेचुरल फूड से ही एक्सट्रैक्ट किए ना, कि इजीली हमें प्रोटीन मिल जाए। बट हमारी बॉडी में, मैन की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होता है, सिंथेटिकली हमने लैब में प्रोड्यूस कर दिया, राइट? हमें 100 यूनिट्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए नेचुरली काफी मेहनत लगेगी, लाइफस्टाइल इंप्रूव करना पड़ेगा। बट हम सिंथेटिकली इंजेक्ट करें तो नो डाउट हमें उसके फायदे तो बहुत देखने को मिलेंगे, मसल गेन हो जाएगा, एकदम स्ट्रेंथ गेन हो जाएगी, साइड इफेक्ट्स भी साथ में आएंगे। तो इसीलिए इफ यू वांट टू गेट फिट एंड इफ यू वांट टू अचीव अ ग्रेट फिजिक, तो आपको स्टेरॉइड्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसके साइड इफेक्ट से कंफर्टेबल हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई लिवर फेल हो, किडनी फेल हो, तो ले लो,
आपको सर पे कफन बांध के निकले हो तो भाई कुछ ही कर लो, बट अगर आप सेफ वे में करना चाहते हो देन स्टे अवे फ्रॉम स्टेरॉइड्स. सप्लीमेंट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. वो आप डाइट में सप्लीमेंट करने के लिए जिसमें डेफिशिएंट हो, जो मिल नहीं पा रहा फूड से, उसमें यूज कर सकते हो सप्लीमेंट्स को, ओनली टू सप्लीमेंट. करेक्ट. लेकिन ये सारी चीज़ें आज बहुत सारे पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ भी यूज़ करते हैं ना. मतलब आज अगर मैं आमिर खान की बात करूँ या दूसरे एक्टर्स की बात करूँ तो लाइक ना उन्होंने कोई एक मूवी में वेट गेन कर लिया, फिर वापस वेट लूज़ कर लिया, फिर वापस दूसरे मूवी में वेट गेन कर लिया. तो कहीं ना कहीं वो ये सारे बॉडी के साथ ये सारे सप्लीमेंट्स और ये सारी स्टीरॉइड्स वगैरह लेकर के खेल नहीं रहे हैं. 100%. अब एग्जैक्टली किसने यूज किया, किसने नहीं, कब, ये तो हम पता नहीं लगा सकते, राइट. उसके लिए तो उनका ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टाइम पे, वो तो पॉसिबल है नहीं. करेक्ट. बट अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज वो खुद एक्सेप्ट करते हैं, उनके मुंह से निकल जाता है. इतने सारे पॉडकास्ट पे इतनी सारी वीडियोस जो सामने आई हुई हैं, उनके मुंह से निकल गई हैं वो चीजें, वो कंट्रोल नहीं कर पाए. इंसान ही है ना. करेक्ट. तो वो इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्हें 6 महीने में 3 महीने में ड्रास्टिक इतने ऐसे चेंज चाहिए कि जो मूवी के रोल की डिमांड है, और उनसे पैसा कमाते हैं वो करोड़ों रुपए. आपका वो काम नहीं है, तो आपको इतना रिस्क लेना ही क्यों है. एंड देयर इज नो सेफर वे इन दिस वर्ल्ड टू यूज स्टेरॉइड्स. कि लोग बोलते हैं कि सेलिब्रिटीज के पास डॉक्टर्स हैं सारी चीज मॉनिटर करने के लिए. नहीं, देयर इज नो सेफर वे टू टेक स्टेरॉइड्स इन दिस वर्ल्ड. देयर इज नो सेफर वे टू फाइट ए वॉर इन दिस वर्ल्ड. नुकसान तो आपका होगा ही होगा, चाहे कम हो. करेक्ट. आप कितने केयरफुल रह लो. करेक्ट. ये मैंने देखा अभी कुछ ऐसे बॉक्सर्स का मैं पॉडकास्ट देख रहा था जस्ट ये कंटेंट रिसर्च के लिए. तो मैंने देखा कि यार देखने के लिए वो एकदम रेसलर है, वो कोई ओलंपियाड वगैरह जीत के आया है, लेकिन आज वो व्हील चेयर पे बैठे हुए, वो अपने खुद पैर से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस टाइम पे अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया, बहुत ज़्यादा वो अपने बॉडी को हार्म कर लिया. इसी वजह से उनके ये एज पे उनको ये सारी तकलीफ आ रही है. यस, आई थिंक सो. आप बॉडी बिल्डर कहना चाह रहे हो, नॉट बॉक्सर. आप रोनी कोलमैन की बात कर रहे हो शायद, who has been the greatest ever बॉडी बिल्डर. अब सी, हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट है जिसमें आपको एक सर्टेन वे लगना है, जिसमें आपको मैक्सिमाइज करना है कि कितना मसल गेन कर सकते हो, कितना फैट नीचे लेके जा सकते हो. दैट इज द एक्सट्रीम थिंग. आप बॉडी बिल्डर नहीं हो, आप जनरल पब्लिक हो. आपको फिट दिखना है, आपको दिखना अच्छा है, सो दैट आपको कपड़ों में अच्छे दिखो, कपड़े उतारो तब अच्छे दिखो, हेल्दी रहो एंड बेस्ट परफॉर्म कर पाओ अपना. अगर आपका एम बॉडी बिल्डिंग है तब आपको वो एक्सट्रीम में जाना पड़ेगा, जिसके एनी डे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं. जैसे आप बता रहे हो, रोनी कोलमैन जो पर्सन है, he used to be 7-8 times मिस्टर ओलंपिया. वो व्हील चेयर पे क्योंकि उन्होंने अब्यूज किया बॉडी को अपना इतना ज्यादा. आपको जरूरत नहीं अब्यूज करने की फिट होना. Correct. You can take the natural way and you can achieve your dream physique any day. True. सर जब भी जिम में जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है. कभी वो लोग बोलते हैं लेग्स करना है, कभी बैक करना है, बाइसेप्स करना है. तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बता दीजिए कि क्या क्या एक्सरसाइज होती है और क्या रूटीन होना चाहिए इफ़ वी वांट टू डू सम एक्सरसाइज. तो पहले तो हमने ये समझ लिया कि एक गोल फिक्स करना है. हाँ. वो गोल फिक्स करने के बाद हमें ये देखना है कि यहाँ गोल तक पहुंचने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है. अब लेट्स से एक पर्सन है जिसको अपनी अपर बॉडी बहुत अच्छी दिखानी है, लोअर बॉडी में उसकी ऑलरेडी अच्छा मसल मास है, राइट. अब वो एक सर्टेन टाइप की रूटीन फॉलो करने लग जाए जो उसका दोस्त फॉलो करता था, जिसकी लेग्स इतनी अच्छी नहीं है, तो वो सेंस नहीं बनेगी ना, क्योंकि उसकी लेग्स तो ऑलरेडी अच्छी हैं. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है. लेट्स से आपकी आर्म्स वीक है और आपको बाइसेप्स बनाने सो दैट टी शर्ट में अच्छे दिख पाओ, शर्ट में आपकी वो पॉप कर पाए, तो आपको शायद आर्म्स पे ज़्यादा ट्रेनिंग करने की फोकस करना पड़ेगा, राइट. किसी के आर्म्स ऑलरेडी अच्छे हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स अच्छे दिखते हैं, बट चेस्ट बड़ी वीक है, बैक बिल्कुल वीक है, वी टेपर नहीं आता, तो मे बी उसको चेस्ट और बैक पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. आर्म्स तो उसके ऑलरेडी सही है, तो आपको दूसरे की टी शर्ट नहीं पहननी, दूसरे का वर्कआउट प्रोग्राम नहीं फॉलो करना. आपको अपनी बॉडी देख के ही एक वर्कआउट प्रोग्राम बिल्ड करना है, एंड देन यू कैन रीच टू योर डिजायर्ड गोल. तो इसका एक फिक्स आंसर नहीं है कि सभी को मंडे को चेस्ट ट्रेन करना है, या कोई पुश पुल लेग्स स्प्लिट फॉलो करना है, या हमें अपर लोअर बॉडी करना है. एक आंसर नहीं है. एक टी शर्ट सभी को नहीं आ सकती. ज्यादातर लोग जो वेट लॉस करते हैं उनके लिए तो बेली फैटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना, कि भाई पेट कम करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी. यस, बिल्कुल ट्रू. और इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग
कि पेट की एक्सरसाइज यहाँ की करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। आपका जो फैट है वो एक्सरसाइज से लूज नहीं होता, वो आपके डाइट का फंक्शन है कि when you'll eat less calories than you are burning in the day, तो आपकी बॉडी आपकी फैट में से कैलोरीज एक्सट्रैक्ट करेगी और बर्न करेगी। एंड बॉडी सारे बॉडी पार्ट्स में से कैलोरीज एक्सट्रैक्ट करती है, फैट एक्सट्रैक्ट करती है। हैव यू एवर सीन अ गाय जिसके चिजल्ड सिक्स पैक्स एब्स हो और उसकी बहुत फैटी फेस हो या बहुत फैटी लेग्स हो? नेवर। एंड कभी आपने ऐसा पर्सन देखा है जिसकी लेट्स से बिल्कुल चिजल्ड हो बट पेट यहां तक हो? नहीं। फेस भी मोटा होगा उसका। तो आप बेली फैट कैसे लूज करते हो? वो डाइट का फंक्शन है। एक्सरसाइज होती है आपके मसल्स को वर्क करने के लिए कि आपको एब्स को डेवलप करना है, उसको बिस्किट्स जैसा बनाना है, तो आपको एब्स की एक्सरसाइज करनी है। बेली फैट लूज करने के लिए दैट इज द फंक्शन ऑफ डाइट। बट हमारा मिथ क्या होता है, लोग सारा दिन पेट की एक्सरसाइज करते रहते हैं। 100 क्रंचेस करेंगे, 200 क्रंचेस करेंगे, डेली करेंगे। एंड बिलीव यू मी, आई हैव सीन पीपल वेस्टिंग देयर टाइम इतने मंथ्स, ईयर्स इन द जिम, पेट की एक्सरसाइज करते रहते हैं, नो आइडिया अबाउट कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए डाइट में, वर्कआउट में, एंड वो इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं एंड दे गेट डीमोटिवेटेड सैडली एंड वो छोड़ देते हैं एंड वो बेली फैट वहीं का वहीं रह जाता है। करेक्ट। सो ट्रू। ये मेरे साथ भी हुआ है, इसके लिए मुझे पता है। अच्छा, एक और चीज़ है, जब भी हम वेट लॉस करते हैं तो कोई तो ऐसा नंबर पे आके यार हम अटक जाते हैं बहुत बार कि यार चलो यार अभी इससे कम हो ही नहीं रहा है। पिछले 1 हफ्ते से मैं मेहनत कर रहा हूँ, रोज़ जिम जा रहा हूँ, रोज़ डाइट फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन ये नंबर के नीचे आ ही नहीं रहा है। लेकिन हाँ, मैं ज़्यादा फिट महसूस कर रहा हूँ, ज़्यादा एक्टिव महसूस कर रहा हूँ। तो ये होता क्या है एग्जैक्टली? बॉडी के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं ऐसे टाइम पे? इसमें आपने खुद आंसर दिया कि वेइंग स्केल नीचे नहीं जा रहा फॉर सम टाइम, लेकिन मैं फिट फील कर रहा हूँ, मेरी बॉडी में मुझे लेट्स से चेंजेस दिख रहे हैं, बट वेइंग स्केल नीचे नहीं जा रहा। अनफॉर्चुनेटली हम अपना दिल जोड़ लेते हैं वेइंग स्केल से कि यार ये जब तक नीचे नहीं जा रहा ना, मैं उदास होऊंगा। चाहे मैं बेटर परफॉर्म कर रहा हूँ, चाहे मैं थोड़ा सा दिखने में मेरे को लग रहा है कि मैं लीन हो रहा हूँ, मेरा मसल डेवलप हो रहा है, बट मैं वेइंग स्केल से अपना दिल लगा लिया और वेइंग स्केल नीचे नहीं जा रहा। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको ना सिर्फ वेइंग स्केल को एक प्रोग्रेस जज करने का पैरामीटर नहीं रखना। आपको काफी सारी चीजें और देखनी है कि आपकी फोटोज में वीकली चेंजेस कैसे आ रहे हैं, आप फील कैसा कर रहे हो, स्ट्रेंथ कैसी जा रही है आपकी, एंड सो मेनी थिंग्स, सो दैट यू नो कि मैं सही डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। अगर आप वेइंग स्केल के भरोसे बैठोगे सिर्फ, तो वो बहुत बारी अटक जाएगा। देयर आर सो मेनी रीजंस। हमारा वाटर लेवल बॉडी का डेली ऑन एन आवर्ली बेसिस फ्लक्चुएट करता रहता है, तो बहुत बारी ऐसे होएगा कि वेट आपका ज्यादा भी दिखेगा 2-3 दिन, एंड दैट इज टोटली फाइन। हमें लॉन्गर स्कीम में देखना है कि वेट किस डायरेक्शन में जा रहा है, बॉडी फैट हम दिख कैसे रहे हैं, लीनर दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, हमारे मसल बेटर दिख रहे नहीं दिख रहे, मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही नहीं हो रही, मेरा मूड कैसा है, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। अमेजिंग सर, आप इतने सारे लोगों को ट्रेन कर चुके हो, इतने प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर चुके हो। मैंने अभी जस्ट आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, मुझे पता चला आपने अंकुर वारिक को, फिर अरविंद अरोरा सर, आरजे रौनक, कितने सारे लोगों को ट्रेनिंग दी है। तो हर किसी के केस अलग होंगे, हर किसी के कुछ चैलेंजेस होंगे। इनफैक्ट लाइक अभी जस्ट हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, तभी आपने बताया कितने सारे दूसरे भी क्लाइंट्स आपके पास हैं। मुझे कुछ कॉमन मिस्टेक्स ऐसी बताइए कि क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक्स आम जनता करती है अपने, जब वो वेट लॉस के जर्नी पे रहते हैं तभी? तो हमने जो देखा है, जो सबसे ज्यादा मिस्टेक लोग अपनी फिटनेस जर्नी में करते हैं, वो है कि वो एकदम एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं। एक्सट्रीम में जाने का क्या मतलब होता है कि वो ट्राई करेंगे कि डे 1 से वो अपनी डाइट बिल्कुल ठीक कर दे। अगर वो स्मोकर है तो डे 1 से पूरी स्मोकिंग छोड़ दे, अपनी स्लीप इंप्रूव कर ले, जिम करने लग जाए 2-2, 3-3 घंटा हर रोज। और थोड़े दिन के बाद नहीं चलेगा, पहले दिन ही नहीं चलेगा वो और आपको लगेगा तीसरे दिन मैं ये फॉलो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ यार, इसके लिए तो मुझे सब छोड़ना था। ये मेरे साथ हुआ था 2023 में। मैंने एक इंस्टाग्राम चैनल बनाया और 31 मार्च को मैंने अपना वेट मेजर किया, 100 kg आया था। 1 जनवरी न्यू ईयर रिजोल्यूशन, मैं बोला यार अभी तो सब मेंटेन करना है। मैंने अपना डाइट, अपने वेट, अपना वॉक, एक्सरसाइज सब कुछ कर लिया। मैं बोला यार आज से सब चेंज कर देंगे। और वो 10 दिन रहा, 11वें दिन डिसकंटिन्यू हो गया। तो लाइक फिर मुझे वो पता चला कि नहीं यार ये मेरी गलती थी, सब चीज़ एक साथ नहीं करनी थी, धीरे धीरे बॉडी को हैबिट देनी थी। यस, यू हैव टू स्टार्ट स्लो। आपको एक यूट्यूब चैनल बिल्ड करना है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप दिन में 2-2 टाइम पोस्ट करो। हाँ, हो ही नहीं पाएगा।
तो आपको स्लो स्टार्ट करना पड़ेगा। जो कंट्रोल कर सकते हो थिंग जो आपके बस में है स्टार्टिंग में, लेट्स से यू कैन स्टार्ट वर्किंग आउट 30 मिनट्स अ डे 3 टाइम्स इन अ वीक, तो उससे स्टार्ट कर दो। पहले एक हफ्ता वर्कआउट में फ्लो में आ जाओ, फिर डाइट की बात करेंगे, फिर उस पर ध्यान देंगे। तो स्टार्ट स्लो, एक ही बारी में सारी चीजें सही मत करो, क्योंकि वो डिजास्टर है। इट्स लाइक कि आपने गाड़ी में बैठ के एकदम एक्सलरेटर दबा दिया गाड़ी का, गाड़ी कई बार अटक जाती है, चलती नहीं। आपको स्लोली दबाना है, फिर एकदम दबा सकते हो जब वो फ्लो में आ जाए, जब वो 10 20 30 की स्पीड पे आ जाए। करेक्ट, राइट। फर्स्ट मिस्टेक इज दैट। सेकेंड मिस्टेक इज दैट पीपल थिंक कि उनको इंफॉर्मेशन की कमी है और उनको कोई सीक्रेट मिलने वाला है। उनको ऐसे लगता है कि कोई तो आएगा, मुझे कोई तो चीज बताएगा कि जिम में ये वाली एक्सरसाइज करनी है, इससे लूज होगा फैट। इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, एग्जीक्यूशन की कमी है। एग्जीक्यूट करके आपको कंसिस्टेंट रहना है उस पर। तो सबसे बड़ी गलती जो लोग जिम, वर्कआउट या ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट भी कर लेते हैं, दैट इज कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाते एंड वो स्टार्टिंग में अगर एक्सट्रीम में गए तो फॉलो नहीं कर पाए, कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। सेकेंड थिंग इज थोड़ा सा फॉलो भी कर पाए और उनको लेट्स से रिजल्ट्स नहीं मिले तो भी वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। और रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते? मेनली जो एक मिस्टेक लोग करते हैं, दैट इज दे डोंट ट्रैक एनीथिंग। इफ यू डोंट ट्रैक एनीथिंग यू कांट इम्प्रूव इट। लेट्स से आप बिजनेस कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कितना रेवेन्यू हो रहा है, कितने खर्चे हो रहे हैं। करेक्ट। तो आप अपना बिजनेस को बढ़ाओगे कैसे? अगर आप जिम कर रहे हो, आप डाइट कर रहे हो, आप सिर्फ वेइंग स्केल कभी देख लेते हो, आपने कभी अपनी फोटो ही नहीं ली शर्टलेस, आपने कभी वेस्ट ही मेजर नहीं करी, आपको पता ही नहीं एनर्जी कैसी रहती है डे टू डे, आप गेस वर्क से चलते जा रहे हो, तो उसको ट्रैक ही नहीं कर रहे, तो जब रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो आगे क्या करोगे, क्या चेंज करोगे? सही बात है, सही बात। ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग। सो ट्रू। इवन एक मिस्टेक जो मैं करता हूँ, मुझे अभी जस्ट आपसे बात करते करते फील हो रहा है कि मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ। मतलब मैंने एक पर्सन को सुना, उसने बताया कि यार ये खाना चाहिए, इससे वेट लॉस होगा। अभी दूसरे पर्सन के पास जाके मैं बोलूँगा यार इसने मुझे ये बोला, मुझे बता ये खाना चाहिए कि नहीं। वो बोलेगा अरे नहीं ये तो खाना बकवास है, ये नहीं, ये करना चाहिए। तो फिर अभी मैं अपने माइंड में कंफ्यूज कि भाई ये सही है क्या, ये सही है क्या, ये सही है कि सबके अलग अलग ओपिनियन है। तो पहले तो यार कोई ऐसा फिक्स फॉर्मूला हर किसी के लिए होता है नहीं होता है, मुझे बताइए। और शायद ये भी एक गलती है जो आई एम वेरी श्योर आपके बहुत सारे क्लाइंट्स मेजर कर मतलब करते ही होंगे ये सारी चीज़ें। मेजर क्या करते होंगे? अब मतलब सारी चीज़ें ये गलती करते ही होंगे, ये बहुत सारे लोगों का सुनेंगे और खुद का अप्लाई दिमाग अप्लाई करेंगे। मैं अभी जस्ट एक डॉक्टर के पास गया था, वहाँ पर एक बहुत सारी मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लगी थी। वहाँ पर लिखा हुआ था कि डोंट कंपेयर आवर नॉलेज विद योर गूगल सर्च। मतलब लोग आके गूगल पे सर्च करेंगे और फिर अपने ट्रेनर को बोलेंगे कि भाई मुझे पता है कि मुझे ये खाना चाहिए, तो क्यों ये नहीं बता रहा है। यस, ये मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। जिन लोगों को हमारे साथ भी स्पेशली रिजल्ट्स मिलते हैं किसी भी कोच या किसी भी मेंटरशिप प्रोग्राम के अंडर, वो क्या करते हैं, वो एक पर्सन पे आंख बंद करके फिर ट्रस्ट करके वर्क करते हैं कि अब मेरी डोर आपके हाथ में है, आप जहां पे भी ले जाओ। जो लोग बहुत ज्यादा दिमाग चलाते हैं तो वो पैरालिसिस में चल जाते हैं, क्योंकि वो इतना एनालाइज करने लग जाते हैं इन्फो को कि ये भी ये बोल रहा है, दूसरा ये बोल रहा है, तीसरा ये बोल रहा है। तो आपके घर में अगर 10 गाड़ी हैं तो आप एक टाइम पे एक ही गाड़ी चला सकते हो। करेक्ट। तो आपको एक पर्सन को पकड़ के एक आइडियोलॉजी को पकड़ के उस पर काम करके कुछ टाइम काम करो, देखो रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा। आप सबकी सुनोगे तो आप खुद की नहीं सुन रहे हो। करेक्ट। सर जिम के अंदर कोई ऐसी एक एक्सरसाइज जो आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, मतलब लोग उसका इंपॉर्टेंस समझते नहीं है लेकिन यार करनी ज़रूरी है? आई वुड से कोई एक एक्सरसाइज नहीं, इन इटसेल्फ जिम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना ही सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले तो अगर ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होता क्या है? ऑनेस्टली आई डोंट हैव। ग्रेट। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज आप वर्कआउट करते हो, आप भी जिम जाते हो, तो जो भी आप वेट उठा रहे हो दैट इज बाय डेफिनेशन एक रेजिस्टेंस। कि सपोज मैंने एक डंबल उठाया तो ये 5 किलो का डंबल 5 किलो की रेजिस्टेंस दे रहा है मेरे हाथ पे नीचे जाने की, तो अब मेरे बाइसेप्स को फोर्स लगानी पड़ेगी इसको ऊपर लाने के लिए। तो वो होती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जो आप जिम में जाके मशीन्स के साथ, केबल्स के साथ, डंबल्स के साथ, प्लेट्स के साथ, बार्स के साथ करते हो। जो आप घर पे रेजिस्टेंस बैंड्स पुशअप करके ईंटों के साथ किसी भी चीज के साथ कर सकते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस आप किसी भी चीज से प्रोड्यूस कर सकते हो। दैट इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जो जिम में जाके सभी लोग कर रहे होते हैं उनको पता ही नहीं है कि वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है।
करेक्ट। सर कोई अगर ऐसा पर्सन है जो शायद सोच रहा है कि यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जिम जाऊँ, या इतना टाइम नहीं है कि मैं जिम जाऊँ, तो उनके लिए घर पे बैठ के भी अगर खुद वेट लॉस करने का वो सोचे तो कैसे कर सकते हैं फिर? टाइम नहीं है जिम जाने का, ये एक एक्सक्यूज है, वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। मोस्टली प्रोफेशनल्स जो इंडिया में हैं, यंग 30 से 35 या 40 की एज से, रिक्शा वाले लोग, लेबर वाले लोग जो मेहनत करते हैं सारा दिन, उनकी बॉडी वे बेटर होती है देन दी प्रोफेशनल्स हु हैव इतना सारा मनी एंड उन्हें लगता है कि टाइम का इशू है। टाइम का इशू नहीं है, मनी का इशू नहीं है, प्रायोरिटी का इशू है। करेक्ट। अगर आप बॉडी से काम कराओ, लाइक एक रिक्शा वाला करा रहा है, एक लेट्स से लेबरर कर रही है, सारा दिन सामान उठा रही है, वो आपसे वे लीनर है। टाइम उनके पास भी नहीं है, वो सारा दिन मेहनत करते हैं अपनी फैमिली को पालने के लिए। तो टाइम का इशू नहीं है, प्रायोरिटी का इशू है। आप प्रायोरिटी बनाओगे तो टाइम उसके लिए अपने आप बन जाएगा। सही है। लोगों को लगता है यार जिम तो ठीक है यार, वो इतना ज़्यादा नहीं है, अभी मेरे लिए ये काम इंपॉर्टेंट है, ये काम करूंगा तो वहाँ से ज़्यादा पैसा आएगा, ये काम ज़्यादा बिजनेस है। तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी सेट नहीं किया है। दैट इज वेरी ट्रू। एक ऐसी चीज जिसको हम रिप्लेस ही नहीं कर सकते इस वर्ल्ड में। हर चीज रिप्लेस हो सकती है, उससे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? आपकी बॉडी को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। इवन इफ यू आर रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, आप अपनी बॉडी को रिप्लेस नहीं कर सकते। इलोन मस्क जितना ज्यादा अमीर हो, अपनी बॉडी को रिप्लेस नहीं कर सकता। एटलीस्ट अभी तो नहीं कर सकते, बाद में आ जाए कोई तरीका तो पता नहीं, अभी तो नहीं कर सकते। करेक्ट। उससे इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी गाड़ी नहीं, आपका घर नहीं, आपका फोन नहीं। लोगों को लगता है कि यार अभी उम्र है, अभी पैसा कमा लो, जब हेल्थ में कुछ हो जाएगा तभी जिम चले जाएंगे। यस, एंड कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको आप ना वापिस नहीं खींच सकते। पैसा अगर आपने 20 लाख रुपए आपके पास, आपने स्टॉक मार्केट में लगाया, जीरो हो गया, क्या 20 लाख रुपए दोबारा आ सकते हैं? आ सकते हैं। बट आपका कोई ऑर्गन फेल ही हो गया, क्या वो दोबारा आ सकता है? आप बोलोगे मैं ट्रांसप्लांट करा सकता हूँ उसको दूसरे से, बट कितने लोग करा सकते हैं? और डॉक्टर मैजिशियन नहीं है, भगवान नहीं है, हर केस में नहीं कर सकते वो। पैसा वापसी आ सकता है। कितने लोग हैं जो रिच होते हैं, नीचे जाते हैं, दोबारा आ जाते हैं, बट कितने लोग हैं जो मर के वापस आ जाते हैं? आज तक एक भी नहीं आ पाया। आज तक एक भी नहीं आ पाया। मतलब कितना तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है कि यहां से वापस आ ही नहीं सकते। 100% सक्सेस रेट है कि एक बार गए तो गए। पैसे 1 लाख करोड़ हो आपके पास, आप 1000 करोड़ के डेट में आ जाओ तो भी बिल्ड हो सकता है, लेकिन आप एक बार गए तो दोस्त गए। सही है, फिर वापस नहीं आ पाओगे। तो जो ये लोग सोचते हैं कि मैं आज मेहनत कर लेता हूँ बॉडी को अब्यूज करके, तो इतना आपने अब्यूज कर दिया तो वो बॉडी वापस नहीं आ सकती। इतनी सारी चीजें आप मेसअप कर दोगे जो दोबारा रिटर्न नहीं कर पाओगे वहां से। ट्रू। तो इट्स योर चॉइस। ट्रू। सबसे ज्यादा आपके मैंने कुछ वीडियोस भी देखे, इनफैक्ट मैं बहुत सारे ऐसे फिटनेस के वीडियोस देख रहा था, तो लोग स्लीप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लोग बोलते हैं कि आपके पास एक डिसेंट नंबर ऑफ स्लीप होनी चाहिए, डिसेंट नंबर ऑफ आवर्स की स्लीप होनी चाहिए। स्लीप और स्ट्रेस का क्या कनेक्शन है फैट लॉस के साथ? बहुत ही बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि स्लीप एक ऐसी चीज है जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते किसी भी चीज से। इट्स लाइक क्या आपका बॉडी में प्रोटीन की कमी है, आपकी डाइट से नहीं मिल रहा, आपको प्रोटीन का सप्लीमेंट मिल सकता है। आपको लेट से आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो उसका सप्लीमेंट मिल जाएगा। आपके लेट से बॉडी में क्रेटीन की कमी है तो क्रेटीन का सप्लीमेंट ले सकते हो। आप बाहर से कुछ भी खा सकते हो, सप्लीमेंट ले सकते हो, राइट? आप मेडिसिन ले सकते हो, बट स्लीप की कोई मेडिसिन आई है कि उससे स्लीप रिप्लेस हो जाए, कि ये मेडिसिन खाओ, यू डोंट नीड टू स्लीप एट ऑल। आज तक नहीं आई है, पता नहीं फ्यूचर में कब आएगी। तो स्लीप सुपर इंपॉर्टेंट है। व्हाई? क्योंकि कोई भी चीज हो वो काम करती रहेगी, उसको रेस्ट की जरूरत है ना रिकवर करने के लिए। गाड़ी एक 100, 200, 500 किलोमीटर के बाद उसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो इंजन गर्म हो जाएगा। करेक्ट। तो आप काम करते जाओ, 1 दिन कर लो, ठीक है, 2 दिन कर लो, मत सो, तीसरे दिन यू विल ब्रेक डाउन। तो अगर आप बॉडी को चेंज करना चाह रहे हो, आप उस पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाल रहे हो विद वर्कआउट, विद थोड़ा सा डाइट में कम खा के, एंड आप उसको रिकवर करने की
टाइम ही नहीं दे रहे थ्रू स्लीप, प्रॉपर एडिक्वेट स्लीप, तो नहीं होगा। तो आपकी सारी चीजें मैसअप होंगी, आपके हॉर्मोन्स मैसअप होंगे, आपके स्ट्रेस हॉर्मोन्स ऊपर चले जाएंगे, आप अगले दिन क्रैंकी फील करोगे, आपका बिंज ईटिंग करने का दिल करेगा, आपका क्रेविंग्स होंगी, आपको जोमेटो स्विगी करने का दिल करेगा, आपको जिम जाने का दिल नहीं करेगा, आपका मूड खराब हो जाएगा, आप बीवी से लड़ पड़ोगे, बीवी आप पे लड़ पड़ेगी, सब खराब होएगा और वो नेगेटिव लूप ऐसा बन जाएगा कि वो नेक्स्ट डे खराब होता चला जाएगा। तो स्लीप तो यूं लगा लो कि डाइट एंड वर्कआउट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रू, सो ट्रू। कोई पर्सन है जिसका बिजनेस है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में वो बहुत बार रहते हैं, तो क्या स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस होने से भी क्या उसका फैट लॉस की जर्नी को इम्पैक्ट करता है? 100%, क्योंकि स्ट्रेस आपका, आपकी बॉडी के जो इंटरनल फंक्शंस चल रहे हैं, आपकी हॉर्मोन्स, उसको डिसरेगुलेट कर देगा, उसको गड़बड़ कर देगा। तो जो आपका फैट लॉस, लेट्स से फैट लॉस कर रहे हो आप, वेट लॉस कर रहे हो, फैट नीचे जाना चाहिए, मसल ऊपर जाना चाहिए, वो ढंग से नहीं होगा, आपकी रिकवरी ढंग से नहीं होगी, आपकी बॉडी ऑप्टिमली परफॉर्म नहीं करेगी, ब्रेक डाउन होने लग जाएंगे। तो स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हमने स्लीप की बात करी, स्लीप अगर ढंग से नहीं लोगे तो आपका स्ट्रेस ज़्यादा होगा, फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, आपको फिजिकल स्ट्रेस, आपको काम से मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो गया। दिस इज रेसिपी फॉर डिजास्टर। एंड हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस? there are different ways to reduce stress. Maybe you have to start meditation. Maybe आपको mindset change करना पड़ेगा. Maybe आपको थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा. आपको खुद का आंसर तो खुद ढूंढना पड़ेगा. बस yes, स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है फैट लॉस, वेट लॉस. करेक्ट. अभी आप मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे भी इंडियंस हैं जो सोच रहे हैं कि यार जिमिंग वगैरह तो आज की तारीख में मॉडर्न डे है, पहले के लोग तो सब योगा करके ही सब चीज़ें करते थे. तो आपके हिसाब से योग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या जिम आज की तारीख में? हर चीज़ का एक आंसर नहीं हो सकता और हर चीज़ एक चीज़ से अचीव नहीं हो सकती. अगर मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है तो फ्लाइट भी है, गाड़ी भी जाती है, बस भी जाती है, ट्रेन भी जाती है. लेकिन लेट्स से मुझे दिल्ली से मुझे जाना है गंगानगर राजस्थान में या किसी गांव में, तो वहां सिर्फ बस जाएगी, गाड़ी जाएगी, शायद ट्रेन ना जाए, शायद प्लेन तो नहीं जाएगा क्योंकि गांव में तो एयरपोर्ट नहीं है. तो क्या योगा से आप सारे टाइप के अपने फिटनेस गोल्स अचीव कर सकते हो? ऑब्वियसली नॉट. क्या आप जिम से सारे टाइप के फिटनेस एंड हेल्थ गोल अचीव कर सकते हो? ऑब्वियसली नॉट. तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा आप अचीव करने क्या जा रहे हो. एंड आपको एज इंडियन, अकॉर्डिंग टू मी, आपको इमोशंस डिटैच करने पड़ेंगे. आपको ये नहीं देखना कि योगा हमारे कल्चर का है तो योगा ही करेंगे, जिम किसी और के कल्चर का है तो वही करेंगे. आपकी बॉडी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप जिम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, उसको नहीं पता कि ये किसी फॉरेनर ने इन्वेंट की है, ये हमारे किसी इंडियन ने इन्वेंट की है. इंडियन तो अभी हम नाम दे रहे हैं, पहले तो क्या शायद सनातनी बोलते थे, पहले तो क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या बोलते थे, ये तो अब नाम आए हैं. आपकी बॉडी को फर्क नहीं पड़ रहा. तो आपको ये देखना आप अचीव क्या करना चाह रहे हो और वो किस चीज से अचीव होती है. और आपको ऑप्टिमल वे में वेट लॉस करना है तो एक कंट्रोवर्शियल चीज है, आपको एक श्रेडेड फिजिक, एलीट फिजिक अचीव करनी है, तो वो अनफॉर्चुनेटली योगा से नहीं होगी. क्योंकि योगा से आप मसल्स को इतना स्ट्रेस में स्टिमुलेट कर ही नहीं रहे कि वो ग्रो करें. इफ यू वांट टू बिकम लाइक टाइगर श्रॉफ और लेट्स से सलमान खान और लेट्स से अजय देवगन, तो आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि वो लोग भी करते हैं. करेक्ट. एब्सोल्युटली. सर, आपके बारे में थोड़ा जानना है मुझे. आपके बारे में मुझे जस्ट इतना पता है कि इतने बड़े बड़े ट्रेनर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं, फाउंडर्स हैं कंपनी के, वो आपके पास ट्रेनिंग लेते हैं. लेकिन आपकी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? मतलब कैसे आप ये फिटनेस, मेंस फिटनेस के अंदर आए? मेंस फिटनेस के अंदर आई केम हियर प्योरली बिकॉज ऑफ पैशन. अच्छा. मैं ग्रेजुएशन में, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं बड़े अच्छे मार्क्स आते थे मेरे, हमेशा 90% प्लस. लेकिन मुझे वो बहुत बोरिंग चीज़ लगती थी. तो ग्रेजुएशन में मुझे फील हो गया कि यार ये बड़ी बोरिंग सी चीज़ है, मेरे को नहीं करनी. एंड उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट, जिम विम जाने लग गया था, बड़ा मज़ा आता था मुझे. मैं फ़ोटोज़ क्लिक करता था, पोस्ट कर सकते हो यहाँ पे. एंड मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने लग गया था, गूगल करता था कि फैट लॉस कैसे होता है, एक्सरसाइज कैसे होते हैं, सब ट्रायल एंड एरर सब करने लग गया था. राइट. मुझे ये डिसाइड कर लिया था, मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी और ये पसंद आ रही है. तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. वो सीड था
करते करते धीरे धीरे पढ़ते हुए सीखते हुए आई स्टार्टेड कोचिंग पीपल ऑलमोस्ट 7 years बैक. देन धीरे धीरे करते करते स्टार्टिंग में आई पर्सनली यूज टू कोच एवरीवन, लड़कियों को भी लड़कों को भी, डजेंट मैटर सेक्स, डजेंट मैटर एज. बट धीरे 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 सबको कोच करने के बाद हमारे रिजल्ट्स ज़्यादा मेन के साथ थे. एंड मी आई बीइंग अ मैन, मैं ज़्यादा आदमियों को समझ पाता हूँ क्योंकि मैं सेम इश्यूज से गया हूँ. कॉन्फिडेंस इश्यूज, बात करनी नहीं आती, कोई आपको भाव नहीं देता, आपके पास पैसे नहीं है तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी. तो सारे वो इश्यूज एंड उसके बाद आपको एज ए मैन वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है टू गेट रिस्पेक्ट इन दिस सोसाइटी. सो मैं एज ए मैन, मैंने सब दिक्कतें झेली हैं, मैं समझता हूँ. इसीलिए वी डिसाइडेड हम सॉल्व कर सकते हैं कि हम दुनिया की हेल्प नहीं कर सकते, बट व्हाई नॉट हेल्प इंडियन मेन कि उनको अल्फा बना दे ताकि शायद वो दुनिया चेंज कर पाए. इसका मतलब ये नहीं कि फीमेल्स दुनिया चेंज नहीं कर सकती, हम आदमियों की हेल्प कर रहे हैं. अमेजिंग. तो ये सबसे पहला लर्निंग था कि अगर आप बिजनेस चालू करना चाहते हो तो सबसे पहले तो बिजनेस वो चूज करो जो आपके पैशन से रिलेटेड हो. लोग Yes. हमेशा पैसे के पीछे भागते हैं. मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैसेजेस आते हैं कि सर मुझे कोई ऐसा बिजनेस आइडिया बता दो जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा बनता हो. तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भाई आप जो चीज़ आपको पसंद है, जो आपको पैशन आपका है, जहाँ पर आपका दिल लगता है, वो चीज़ में बिजनेस बनाओ. क्योंकि वो चीज़ के अंदर भी कोई तो पर्सन है जो लाखों करोड़ों रुपए बना रहा है. आप उसके अंदर पैसा बना सकते हो इफ़ यू हैव पैशन. बिल्कुल. और उसमें आपको शायद 24 घंटा भी काम करना पड़ा तो आप हैप्पीली कभी कभी कर लोगे कि हाँ यार ठीक है, मजा आ रहा है काम करने में. यस. तो स्टार्टिंग डेज में तो बहुत स्ट्रगल हुए रहेंगे बिजनेस चालू करने में, कोचिंग वगैरह में. बिल्कुल बिल्कुल रहे, बिकॉज मैं बिजनेस बैकग्राउंड से आता नहीं हूँ. तो मुझे बिजनेस कैसे करते हैं, सेल्स क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, कैसे टीम लीड करते हैं, कुछ नहीं आता था. बट जैसे आपने बोला कि चीज करने में मजा आता था, चीज करने में मजा आता है तो आप धीरे धीरे गिर पड़ के खुद सीख लोगे. आप गिरे कि किसी से आंसर ले लिया, किसी से पूछ लिया, आप धीरे धीरे सीख लोगे. बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आएंगी बट आपको उसके साथ मजा आ रहा है. अगर आप ऐसी लड़की को डेट कर रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, लेकिन आप सच्चा प्यार करते हो और वो भी आपसे करती है, तो आप ना चाहते हो भी या चाहते हुए भी आपकी रिलेशनशिप चल जाएगी. करेक्ट. अगर आप किसी से सच्चा प्यार नहीं कर रहे तो उससे थोड़ा सा भी झगड़ा होगा तो लड़ाई होगी एंड ब्रेकअप. तो जिससे सच्चा प्यार करते हो, अगर आप इतने लकी हो, आपको ऐसा इंसान मिल गया, ऐसा काम मिल गया, तो उस पर जान झोंक दो, आपको रास्ता मिल जाएगा. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. इनिशियली अगर मैं सर आपके बिजनेस के स्टार्टिंग के डेज देखूं, क्योंकि अभी हमारे बिजनेस बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद बिजनेस सीखना चाहते हैं, आपकी एक्सपीरियंस है. तो इनिशियल डेज की मैं बात करूं तो कितने दिनों के बाद में आपको एक प्रॉपर ट्रैक मिला कि हाँ ठीक है चलो मैं फिटनेस के अंदर मैं कोचिंग कर रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, व्हाटएवर स्टार्टिंग का डेज क्या था मैं वो भी जानना चाहूँगा. और फिर कभी आपने सोचा कि नहीं यार मैं खुद का चालू करूँगा, या खुद से पहला सक्सेस कब मिला फिर? ग्रेट. सो पहले तो मैं आई यूज्ड टू वर्क विद अ स्टार्टअप जिसमें काफ़ी अच्छे लेवल पे मैं काम कर रहा था. बट 2-2.5 साल बाद आई डिसाइडेड कि मैं यहाँ पे क्विट करता हूँ एंड आई डू समथिंग मेरा खुद का. हाँ. लेकिन उस वक्त मुझे कोचिंग के अलावा कुछ नहीं आता था, बिजनेस नहीं आता था, मार्केटिंग नहीं आती, सेल्स नहीं आती, कैसे बात करते हैं किसी से वो नहीं आता, इंटरपर्सनल स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर्सनल ब्रांड नहीं है, नथिंग. बट उसके बाद मैंने वो सीखा. कैसे सीखा? मेरी एक स्ट्रेटजी है, मुझे जो चीज़ सीखनी होती है उस फील्ड में जो पर्सन बेस्ट है उसकी कोई प्रोग्राम होगा, शायद कोई बुक होंगी, शायद कोई यूट्यूब वीडियोस होंगी. जस्ट बिकॉज वो मेरी सोसाइटी में नहीं रहता, मेरे शहर में नहीं रहता, इसका मतलब ये नहीं है मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है. कुछ तो होगा ना इसका दुनिया में. करेक्ट. ये सेल्स पर्सन है, इसका कुछ तो इसने डाला है दुनिया में. ये मार्केटर है, कुछ तो डाला है, इसने बिजनेस बनाया है, कुछ तो डाला है. तो उससे सीखो. ऐसे धीरे धीरे सीखते 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 आप किस दिन बड़े बिजनेस बिल्ड कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा. सो ट्रू, सो ट्रू. सो ये लर्निंग एटीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 चीज़ें मुझे सीखने मिली जो मैं व्यूअर को एक पॉइंटर वाइज बता रहा हूँ. पहले आपने बताया 2.5 साल आपने किसी दूसरी कंपनी में सेम इंडस्ट्री में काम किया. आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो शायद कॉलेज कंप्लीट करने के बाद पहले ही दिन से सोचते हैं कि यार मुझे बिजनेस चालू करना है. तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भाई पहले एक्सपीरियंस लो. लोग एक्सपीरियंस लेना नहीं चाहते, क्योंकि जब भी आप एक्सपीरियंस लेते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखने मिल जाती है. आज मैं बहुत सारे ऐसे डिग्री कॉलेज की भी या प्रोफेशनल कोर्स की भी बात करूँ, सीए है, सीए पर एग्जाम देने के पहले आपको 2 साल 2.5 साल सीए के अंडर में आर्टिकलशिप करनी पड़ती है. क्यों?
क्योंकि उनको भी पता है किताब में कितना भी अच्छा पढ़ोगे, जब तक आप कस्टमर के साथ बात नहीं करोगे, कंपनी के कंप्लायंसेस फॉलो नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं सीखने मिलेगा। तो सेम वे आपने भी वही किया, 2 साल 2.5 साल किसी कंपनी में काम किया, आपको वहाँ के इन एंड आउट सारे पता चल गए, देन यू स्टार्टेड। सो दिस वाज फर्स्ट थिंग। सेकेंड लर्निंग आपका लर्न फ्रॉम लर्न फ्रॉम अदर्स, राइट? मतलब लर्निंग Experts. एटीट्यूड, हाँ, लर्निंग एटीट्यूड आपका बहुत अच्छा है कि मेरे इंडस्ट्री में कोई ना कोई तो है जिसके पास से मैं सीख सकूं। जो भी चीज़ आपको सीखनी है उसका कोर्स ज्वाइन कर लो, उसकी बुक्स पढ़ लो। तो अगेन लोगों को लगता है कि भाई मेरा जब तक ग्रेजुएशन हो रहा है ना तब तक मेरा पढ़ने का टाइम है, ग्रेजुएशन के बाद में मैं थोड़ी कोर्स सीखूंगा, मैं थोड़ी पढ़ूंगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड, ये सारी चीजें जो है वो एज एन बिजनेस वाइज आपको बहुत आगे लेके जा रही है। एंड यू शुड ऑलवेज बी लर्नर। एब्सोल्युटली, खुद को बुद्धू मान के चलो कि मैं तो बुद्धू हूँ, मुझे तो सीखना है। लेकिन हम घमंडी हो जाते हैं कि मुझे तो सब आता है, मुझे कौन सिखाएगा। एमबीए हो जाते हैं, मने બધું આવડે છે। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नहीं, ये गुजराती इसमें बहुत बार बोलते हैं, मतलब एमबीए हम बाय बॉर्न एमबीए है, मने બધું આવડે છે। यू नो, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ग्रेट। देन आपकी स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई? मतलब आपने बिजनेस चालू किया और फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला? क्योंकि आज ऑब्वियसली जो क्लाइंट्स आपको मिले हैं, अंकुर वारिकू सर है या आरजे रौनक है या अरविंद अरोरा है या आपने जस्ट अभी बताया बहुत सारे फाउंडर्स हैं कंपनी के, ऑब्वियसली उन लोगों को मिलने के लिए लोग तरसते हैं। तो उनको क्लाइंट बनाना, उनके साथ काम करना, उनकी लाइफ को, उनके बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना इज अ ग्रेट अचीवमेंट। कैसे स्टार्ट हुआ ये? मुझे ऐसा लगता है कि आपको डे 1 से ही, अगर आप अंबानी बनने निकले हो, डे 1 से ही आप शाहरुख खान बनने निकले हो, डे 1 से ही आप नरेंद्र मोदी बनने निकले हो, और आप सोचो कि 1 महीने में बन जाओगे, 1 साल में बन जाओगे, तो दोस्त आप नहीं बनने वाले। आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी और आप छोड़ दोगे। लेकिन आप ये सोचो कि मैं एक दिन तो बनूंगा, मैं मेहनत करता रहूंगा, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपके पीछे गाड़ी पे रॉकेट लग जाएंगे, बूस्टर लग जाएगा और आप पूरी स्पीड पकड़ लेगी आपकी गाड़ी। एंड फॉर अस दैट मोमेंट वाज अंकुर वारिकू's ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको देख के इट वेंट वायरल। सारे न्यूज चैनल्स उसको कवर कर रहे थे, सारे यूट्यूबर्स काफी सारे कवर कर रहे थे। देन दीज पीपल, बिग फाउंडर्स, बिलियनियर्स स्टार्टेड कॉन्टेक्टिंग मी, कॉन्टेक्टिंग अस। देन वहां से हमें रॉकेट लग गए। लेकिन मेहनत डे 1 से चल रही थी। हमने ये नहीं सोचा था कि डे 1 पे ही हम फेमस हो जाएंगे, डे 1 पे मल्टी करोड़, मल्टी मिलियनियर कंपनी बना लेंगे। डे 1 पे थोड़ी बनती है, महीने में थोड़ी बनती है। मेहनत करते रहो सच्ची शिद्दत से, किसी दिन तो रॉकेट लगने ही वाला है आपको। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। 2 क्वेश्चन है। पहला, कितना टाइम लगा जिस दिन आपने कंपनी चालू की और पहले क्लाइंट को आपने रिजल्ट ला के दिया? मतलब अंकुर वारिकू जो सबसे बड़े आपके कंपनी में बोल सकते कि जे कर्व लाने वाले पर्सन थे, तो उनको रिजल्ट लाने में ये टाइम कितना लगा, जिससे हमारी ऑडियंस को ये भी सीखने मिलेगा कि अगर आप आज बिजनेस चालू कर रहे हो तो कितने टाइम तक आपको मेहनत करते रहना है, कभी ना कभी रिजल्ट आएगा। एंड दूसरी चीज, वारिकू जी मिले कैसे? क्योंकि उनको भी ऐसा रहता है कि यार कोई बड़ा क्लाइंट मिले, कैसे अप्रोच करे, कैसे बात करे, कैसे मैं उनको ढूंढूं। ग्रेट। तो मैं आपको स्टार्ट कहाँ से हुआ और आज जहाँ पे उसमें टाइम कितना लगा ये पहले बताता हूँ। आई स्टार्टेड कोचिंग पीपल प्रोफेशनली 2018 की स्टार्ट में, तो लगभग 7 साल हो गए हैं। और मेरी पहली सैलरी थी 8,000 रुपये। आज हम मल्टी करोड्स में रिवेन्यू करते हैं। तो ये 7 साल की जर्नी है 8,000 से मल्टी करोड्स रिवेन्यू का। एंड उससे पहले लर्निंग के भी आप मल्टीपल ईयर्स लगा लो। तो ओवरनाइट सक्सेस तो कोई होती नहीं। करेक्ट, राइट। आपको मेहनत करते तो रहना पड़ेगा। सेकंड, अंकुर वारिकू मिले कैसे, आपको कैसे ऐसे क्लाइंट्स मिल सकते हैं या आप कैसे बड़ा काम कर सकते हो। पहली चीज़, मेहनत तो करते रहो। आपको यूँ लगे कि 1 ही महीने में जादू होने वाला है, नहीं होगा। अंकुर वारिकू केस में हम मेहनत करते रहे, रिजल्ट्स देते रहे। हम कोच उससे पहले ही अच्छे थे। ऐसा नहीं है कि अंकुर वारिकू मिलने के बाद अच्छे बने, क्योंकि बाद में मिलेंगे तो अंकुर वारिकू या कोई भी पर्सन हमें ट्रस्ट क्यों करेगा। अंकुर वारिकू को हमने रीच आउट किया था ईमेल पे, देन वी कनेक्टेड ऑन जूम एंड हमारी सिनर्जी कंपैटिबिलिटी मैच हुई एंड वी स्टार्टेड कोचिंग हिम एंड बूम इन अ फ्यू मंथ्स ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ लाइक एनीथिंग। इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। फिर दूसरे लोगों ने रीच आउट किया। ऐसे हमारे क्लाइंट्स तो पहले भी थे, बट वो बूस्टर वहां से लगा क्योंकि हम मेहनत डे 1 से कर रहे थे। लालची नहीं हो रहे थे कि हम 1 ही महीने में बड़ा काम कर लें। शायद 1 साल में होगा, शायद 5 में, शायद 10 में, शायद 20 में, शायद 30 में, बट हम तो करते रहेंगे। ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। करेक्ट एब्सोल्युटली। वारिकू के जैसे और आपने कितने लोगों को अप्रोच किया रहेगा?
तब जाके फर्स्ट ये क्रैक हुआ? मैंने क्योंकि पेशेंस तो मैंने आपके इसमें देख लिया कि पेशेंस आप में है, पेशेंस आप दोगे बिजनेस में तब जाके होगा, कंसिस्टेंसी आप रखोगे बिजनेस के अंदर तो आपके अंदर आपका बिजनेस ग्रो होगा। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखो हर बिजनेस ओनर के मन में ना ये होता है कि आज अगर मैंने बिजनेस चालू किया, मैं एक बैनर लगाऊंगा और मैं सोचूंगा घर पे आके कि यार एक बैनर से कितने लोग आए, मैंने 10 पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करवाए या 1000 पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करवाए, घर पे आके मैं सोचूंगा कि उससे कितनी इंक्वायरीज आई। तो क्या ऐसा होता है या आपने क्या स्ट्रगल, आपने किस तरीके से किया, वो मैं जानना चाहता हूँ। बड़ी फनी सी थिंग है कि अपार्ट फ्रॉम अंकुर वारिकू हमने पर्सनली कभी किसी को रीच आउट आज तक किया ही नहीं। तो आप मैं lucky ऐसा हो। बिलीव करता हूँ कि अगर आप अपने काम में इतना ज्यादा अच्छे हो, इतना अच्छे हो, तो लोग आपको अपने आप ही ढूंढ लेंगे, अपने आप ढूंढ लेंगे। मैं भी तो हूँ। यस करेक्ट। सो आप एकदम लकी हो, मतलब आपने एक पर्सन को ढूंढा और मिल गया। अदरवाइज तो लाइक बिजनेस ओनर्स को लाइक बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, 1000 दरवाजे खटकाते हैं तब जाके एक कोई अप्रोच करता है। तो यस, ग्रेट। और अभी आगे क्या प्लान कर रहे हो? आगे का प्लान हमारा अल्फा मैन के साथ ये है कि आर एम इज टू टेक इंडियन मैन हु आर ऑलरेडी 10% इन देयर फील्ड टू 1% एब्सोल्यूट एलीट इन टर्म्स ऑफ बॉडी, माइंड एंड सेक्सुअल वेलनेस। तो हमारा आगे का प्लान ये है, हम बड़े सारे प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं। होपफुली फ्यूचर में 1-2-3 years डाउन द लाइन हम कुछ मे बी सप्लीमेंट्स लॉन्च करें, बट अभी हम काफ़ी सारे हम प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं। हमारा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वाला ऑलरेडी बहुत ही सक्सेसफुल है बड़े बड़े लोगों के साथ। हम सेक्सुअल वेलनेस का, मेंटल वेलनेस का ये भी प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं। तो नियर फ्यूचर में वी आर डूइंग दिस एंड वी हैव स्टार्टेड आवर ऑफलाइन ऑपरेशंस इन गुड़गांव। अमेजिंग ग्रेट सर, आपकी जर्नी से बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली और सच में लाइक आज हमने जो वेट लॉस के बारे में जो डिस्कशन किया है, इट इज़ 100% हेल्पफुल पर्सनल लेवल पे मेरे लिए भी, और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोगों को इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होगी। कितनी चीज़ें सीखने मिली मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट में बताइए, और अगर आपको एक भी चीज़ इस पॉडकास्ट से सीखने मिल रही है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आज सबसे ज़्यादा हैप्पी तो मैं और सर होंगे, क्योंकि हमारे 1 घंटे की मेहनत, 1.5 घंटे की मेहनत से अगर आपने एक भी चीज़ सीख ली, 1% भी आपके लाइफ में चेंज आ गया तो हम सबसे ज़्यादा खुश होंगे। सो लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी, और अगर आपके पास कोई भी ऐसी हेल्थ के रिलेटेड या फिटनेस के रिलेटेड क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा। सर मैं आपसे पहले ही परमिशन लेता हूँ, हम फिर से मिलेंगे डन अगले महीने जुलाई महीने में वापस से मिलने वाले और डिटेल में पॉडकास्ट करेंगे। लेकिन क्या टॉपिक पे बात करेंगे? जिस टॉपिक का कमेंट ज्यादा से ज्यादा अभी आया आपका वेट 96 kgs है, तब जब हम मिलेंगे तब देखेंगे कितना वेट है। 100% यस, ये मेरे लिए चैलेंज हो जाएगा। चलो ग्रेट Thank you. थैंक यू